पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो, तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। छलछाया, सामने आओ छलछाया। सामने ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता, पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है। पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुंच जाऊंगा। अगर किसी तरह वो रक्षक जाग जाए तो शायद वो ही छलछाया को रोक ले। पर हम तो यहाँ फंसे हैं, सीढ़ी पर आहट करने नहीं पहुँच सकते। हम नहीं जा सकते, पर हवा में उड़कर कोई हल्का फुल्का पंख जा सकता है। सब एक साथ, 1 2। आहा, मिल गई इस दरवाजे की चाबी। छलछाया तो अंदर चला गया। अब ये रक्षक छलछाया को नहीं, हमें देखेगा और दुश्मन समझेगा। शायद वो इतनी बुरी बात भी नहीं। सबसे पहले यहाँ, एक बार फिर से। बस एक बार और। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। मैं हूँ असली। असली असली असली, तुझे कुचल दूंगा। ओ, देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। मुझे इस आईने से दूर जाना होगा। परछाई गायब हो गई। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा।
तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? हाँ? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। क्या भीम, अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? आओ, मुझे पकड़ो, शंख वापस ले लो। आओ। हमें वो शंख नहीं, व्योम का अस्त्र चाहिए, जिसे लौटाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। कितने हजारों जनजीवन, फूल पौधे, पक्षी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अपनी एक चुनौती जीतने के लिए उन सबकी बलि मत चढ़ाओ। हाँ, तुमने ठीक कहा। लो, ले लो। बेचारे बच्चे, सीधे साधे बच्चे, साफ मन के बच्चे। मेरा पाखंड समझते ही नहीं। अलविदा, 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 अलविदा। मैं अंतरलोक का द्वार खोलने चला। अलविदा। तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्यारी पृथ्वी खुद अपनी आंखों से नष्ट होते हुए देखो। मैं अंतर्मन से चाहता हूँ। अलविदा। मेरी किताब। माँ, ऐसा क्या है इस किताब में? तुम्हारे पिताजी बड़े खतरों का सामना कर मेरे लिए ये नीला गुलाब लाए। क्या सोच रही हो चुटकी? यही कि काश मैं माँ, पिताजी और नीले गुलाब की वो पूरी कहानी जान पाती। क्या आप हमें अपनी टाइम मशीन की मदद से अतीत के उस समय में ले जा सकते हैं? हाँ, चलो। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है वो लड़का? ये लड़का नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। ठीक है। जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। यही होना चाहिए। ओ, ओ, बस
चुपचाप नीला गुलाब लेकर भागता हूँ। आवाज भी नहीं होगी तो दुष्ट आदमखोर को पता भी नहीं चलेगा। उस गुलाब की एक पत्ती भी खराब मत करना। ये लो, मेरी भी एक शर्त है, पहले पूरी करो तभी हाँ बोलूंगी। जैसे उस आदमखोर को उठा लिया, एक बार मुझे उठा के दिखाओ ना। एक लड्डू मिलेगा। ये खाइए फिर उठाइए। ये किसने बनाया? हमारी मौसी ने, उनका नाम भी टुनटुन है। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघिया। सबके लिए है कंघिया, कंघिया ही कंघिया। अरे सबके लिए कंघिया। कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघिया। सबके लिए है कंघिया। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम देखो, मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो।
चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। सच कहूँ, तुम दोनों के साथ खेलने में मजा ही नहीं आता। चलो चलो उस पे खेलते हैं। भीम, भीम, यहाँ देखो। अंदर आ जाओ राजू। अरे चुटकी, क्या तुमने हमें लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? और आप सब कौन हो? मैं चुटकी, ये है राजू, कालिया, ढोलू भोलू। और मैं जग्गू। पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। कोई बात नहीं भीम, सब याद दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भीम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम भीम को कहाँ ले जाएं ताकि उससे हम सब झट से याद आ जाए। अभी चाचा, आप कैसे हैं? अरे वाह, तुम सब यहाँ। मैं ठीक हूँ चुटकी, तुम सब कैसे हो बच्चों? हम सब ठीक है। राजू,
ये महोदय कौन है? ये क्या कह रहे हो भीम? राजू से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अरे चाचा, भीम की याददाश्त चली गई है और हम सब उसे वापस लाने की कोशिश में। ओहो, तो फिर मेरे साथ आओ भीम। और ये देखो, किसी भी चीज को छोटा बनाने वाला आविष्कार। तुम सब चींटियों जितने हो गए थे, याद है? क्या चींटियों जितने? ये तो कुछ नहीं है। तुम इस पूरे कमरे की सैर करके आओ। शायद ऐसी कोई चीज हो जो तुम्हें सब याद दिला दे। ठीक है। पर हमें इन्हें देख के कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भीम। चलो हम अब कहीं और चलते हैं। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। चुटकी, ये मंगल सिंह कौन है? मैं नहीं जानता, पर ऐसा लगता है कोई बड़ी मुसीबत है। हम मदद करना चाहते हैं, पर हम उस महल में किसी को नहीं जानते। क्या आप सब कृपया हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे भीम। कौन है आप? और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? ऐसा लगता है कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। लड्डू मिलेगा जरूर। इसकी याददाश्त तो वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया है दोस्तों, बहुत खुश है। एक वो लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना।
आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। ये तो बेईमानी पर उतारू है। पर जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की होती है। हम इन्हें हरा कर ही दम लेंगे। कालिया, कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। राजू, अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ, उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू, जग्गू। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा? तो ये लो। अरे अरे, बचाओ! मैं देख नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे ये तो कालिया है। अरे अरे, बचाओ! बचाओ! कालिया? नहीं।